रात के अंधेरे में जब सारा शहर सो रहा था, एक आवाज गूंजने लगी। एक ठंडी, बेहद निराशाजनक आवाज। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये आवाज हर रात एक नए घर में सुनाई देती थी। कोई भी इसे रोक नहीं पाता था, क्योंकि ये एक प्रेत था। एक प्रेत जो अपने हत्यारे को ढूंढ रहा था। शहर के एक छोटे से इलाके में, जहां लोग खुशहाल और सामान्य जीवन जीते थे, वहां एक ऐसी रात आई जो सबके लिए भूतों की कहानियों को सच साबित करने वाली थी। राजीव, एक युवा पत्रकार, ने अपने शहर की अजीब अजीब घटनाओं को खोजने का फैसला किया था। उसने सुना था कि कई लोगों को रात को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। उस आवाज के बारे में बात करते हुए लोग डर के मारे थरथराते थे। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि वह आवाज एक आत्मा की है जो अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। राजीव ने इसे एक अफवाह माना और इसे अपने ब्लॉग पर लिखने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह इस विषय पर गहराई से खोजने लगा, उसे पता चला कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। इसके पीछे एक भयानक सच छुपा था। एक रात जब राजीव अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी उसने उस आवाज को सुना। वह ठीक उसी तरह थी जैसा लोगों ने बताया था। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। राजीव के बदन में सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। फिर भी उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। अगली रात राजीव ने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ एक खाली इमारत में जाने का फैसला किया। लोगों ने उसे चेताया कि वह वहां न जाए, क्योंकि वह इमारत भूतों से भरी हुई थी। लेकिन राजीव की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। इमारत के अंदर हवा ठंडी और भारी थी। राजीव ने अपने कैमरे को चालू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने कई खाली कमरों को देखा जहां कुछ भी नहीं था, सिवाय धूल और मकड़ी के जालों के। लेकिन फिर उस आवाज ने फिर से उसे डरा दिया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। राजीव ने झट से मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। फिर भी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने अपना कैमरा घुमाया और उसने एक अजीब सी छाया देखी। वह छाया उसकी तरफ बढ़ रही थी। राजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि दरवाजे बंद हो गए हैं। फिर एक अचानक धमाके के साथ उसने एक आदमी को देखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथ में एक छुरा था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बच सकते हो? आदमी ने हंसते हुए कहा। राजीव ने अपने आप को बचाने के लिए अपना कैमरा उठाया और उस पर रिकॉर्ड बटन दबाया। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने लगा, उस आदमी का चेहरा बदल गया। वह अब एक प्रेत जैसा दिखने लगा, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा खून से भरा हुआ था। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, प्रेत ने फिर से कहा। और फिर वह राजीव की तरफ झपटा। राजीव ने अपनी आखिरी कोशिश में अपना कैमरा फेंक दिया और भागने के लिए दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अगली सुबह जब राजीव का कैमरा पुलिस के पास पहुंचा, तो उन्होंने उस पर रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग में वह प्रेत साफ दिखाई दे रहा था जो राजीव को घेर रहा था। और फिर एक अंतिम वाक्य सुनाई दिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उस दिन से राजीव का कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन उसके बाद से उस शहर में हर रात वही आवाज सुनाई देने लगी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। राजीव के गायब होने के बाद पूरा शहर डर से थरथराता था। लोग अपने घरों में बंद होकर रहने लगे और रात को किसी को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। उस प्रेत की आवाज अब हर रात अलग अलग इलाकों से आने लगी थी। कभी यह एक खाली इमारत से आती, तो कभी एक छोटे से गली से। वह आवाज हमेशा एक ही बात कहती थी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। एक दिन शहर के एक पुराने वरिष्ठ निवासी रामशंकर जी ने अपने बचपन की एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि इस शहर में कई साल पहले एक भयानक घटना हुई थी। एक युवा आदमी, जिसका नाम अर्जुन था, ने अपने घर के पास एक खाली जमीन पर एक छोटा सा दुकान खोली थी। वह बहुत मेहनती था और उसका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसका व्यवसाय एक अचानक आग में जलकर राख हो गया। अर्जुन के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह अपने परिवार के लिए खाना खरीदने के लिए भी असमर्थ था। फिर एक दिन उसने अपने दोस्तों से पैसे मांगने का फैसला किया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मदद नहीं की। उन्होंने उसे टाल दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। अर्जुन का दिमाग खराब हो गया। वह अपने दोस्तों से बदला लेने की सोचने लगा। एक रात
उसने उन्हें एक जंगल में बुलाया और उन्हें मार डाला। लेकिन जब उसका काम पूरा हो गया तो उसे खुद का काम देखकर डर लगा। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन उसके दोस्तों के रक्त से लथपथ होकर वह गिर गया और मर गया। रामशंकर जी ने कहा, उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही है। वह अपने हत्यारे को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वह स्वयं ही अपना हत्यारा है। इस कहानी को सुनकर लोग और भी डर गए। लेकिन फिर एक युवा लड़की प्रिया ने इस समस्या को हल करने का फैसला किया। प्रिया एक तंत्रिका विज्ञानी थी और उसने अपने जीवन में कई अजीब से मामलों को हल किया था। उसने रामशंकर जी से कहा कि वह अर्जुन की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगी। प्रिया ने एक रात जब चांद छुपा हुआ था उस जंगल में जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ कुछ तांत्रिक सामग्री ले ली थी। उसने एक मंत्र पढ़ा और अर्जुन की आत्मा को बुलाया। थोड़ी देर बाद एक ठंडी हवा चलने लगी। प्रिया ने देखा कि एक आकृति धीरे धीरे उसके सामने बनने लगी। वह आकृति अर्जुन की थी, लेकिन उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में एक छुरा था। तुम कौन हो? अर्जुन की आत्मा ने पूछा। प्रिया ने डर के बावजूद अपनी आवाज मजबूत रखी। मैं प्रिया हूं, उसने कहा। मैं यहां तुम्हें शांति दिलाने के लिए आई हूं। अर्जुन की आत्मा ने हंसकर कहा, शांति? मैं शांति नहीं चाहता, मैं अपने हत्यारे को ढूंढना चाहता हूं। प्रिया ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम्हारा हत्यारा तुम ही हो। तुमने अपने दोस्तों को मारा था और फिर तुमने खुद को मार लिया। अब तुम्हारी आत्मा शांति नहीं पा रही है। अर्जुन की आत्मा ने एक पल के लिए रुककर प्रिया को देखा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने यह सब किया? उसने धीरे से पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब तुम शांति पा सकते हो। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने पापों को माफ कर दो और आगे बढ़ो। अर्जुन की आत्मा ने एक लंबी सांस ली। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे फीका होने लगा। उसने अपने हाथों में से छुरा गिरा दिया और वह धीरे धीरे वायु में मिलता गया। उस रात के बाद शहर में कभी भी उस आवाज को नहीं सुना गया। लोगों को लगा कि अर्जुन की आत्मा अंततः शांति पा गई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि वह आत्मा कहीं ना कहीं अभी भी है, बस अब वह शांत हो गई है। दोस्तों, यहीं पर हमारी आज की कहानी रात का प्रेत समाप्त होती है। क्या ये कहानी आपको डराने में कामयाब रही? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस रोमांचक और डरावनी कहानी का आनंद ले सकें। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अर्जुन की आत्मा अब वाकई शांत हो गई है, या कहीं ना कहीं वह अभी भी हमारे बीच है? कमेंट करके बताएं, हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद आपके इस वीडियो को देखने के लिए। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रात को अपने पीछे देखना न भूलें।